जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय को करेंगे। 16वें अध्याय में है श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। इससे पीछे 15वें अध्याय में हमने श्राद्ध कर्म की विधि को जाना। आज के अध्याय में हम इसमें विहित और अविहित वस्तुओं के बारे में विचार के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करेंगे आज का 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में और वो बोले कि हवि मत्स्य यानी मछली, खरगोश, नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग, गव्य यानी वन की गाय और मेष के मांसों से तथा गाय के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक महीने तक अधिक तृप्ति का लाभ करते हैं और वाग्रिणस पक्षी के मांस से सदैव तृप्त रहते हैं। हे राजन, श्राद्ध क्रम में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपते, जो पुरुष गया जी में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक समा एवं प्रधान यानी प्रमुख वन औषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है। जो कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा माना जाता है। हे राजन, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गंधारक यानी शाली विशेष, बिना तुष गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण यानी नमक, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध क्रम में त्याज्य है। त्याज्य यानी मान्य नहीं है। हे राजन, रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गाय तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध यानी बदबूदार या झाग समेत जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध क्रम में नहीं लेना चाहिए। हे पुरुष शब्द, नपुंसक, अपवित्र यानी सत्पुरुषों का बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुकुट, श्वान, वैदिक कर्म को त्याग देने वाले पुरुष, वानर, ग्राम्य, शूकर, रजस्वला स्त्री के अशौच से युक्त व्यक्ति और उनके शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवता अथवा पितर कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः
किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में इस प्रकार का अन्न न दे जिसमें नाखून, बाल या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों के द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गी शील व्यक्ति होंगे जो गया जी में जाकर आदर पूर्वक हमारे लिए पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो वर्षा काल की मधा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से शहद और घी युक्त पायस यानी खीर का दान करेगा अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नील वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा? तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का तीसरे स्कंद का 16वां अध्याय, जिसमें हमने श्राद्ध कर्म के बारे में जाना और उसमें किस किस चीज़ों की मान्यता है और किन चीज़ों की मान्यता नहीं है, इन सब के बारे में जाना। अब हम करेंगे 17वां अध्याय। इससे पहले यदि अभी अभी आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में है नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं की पराजय, उनका भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाना और भगवान का मोह माया को प्रकट करना। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर औरव ने इस तरह से गृहस्थी के सदाचारों का वर्णन किया था। हे द्विज, मैंने भी तुम्हें उसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सदगति को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, नपुंसक, अपवित्र और रजस्वला आदि को तो मैं जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसको कहते हैं। अतः मैं आपसे नगन के विषय में जानना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे नगन की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेदीय त्रिवर्णों का आवरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, संपूर्ण वर्णों को ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी होता है, अतः इनका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस संबंध में महात्मा भीष्म जी से कुछ वर्णन किया था, अब उसको श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने नग्न के विषय में जो मुझसे पूछा था, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा श्री वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में एक बार देवता और असुरों में 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसमें दैत्यों के द्वारा देवता पराजित हुए और फिर देवताओं ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तप किया और प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उस समय इस सत्व का गान किया। देवगण बोले कि हम लोग
प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष प्रभु श्री हरि विष्णु जी कृपा करके प्रसन्न हों, क्योंकि जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं तथा अंत में जिनमें वे समस्त लीन हो जाएंगे, जगत में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ यानी वास्तविक स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, फिर भी असुरों के हाथ से पराजित होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये समस्त आप ही है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और काल आदि भेद युक्त तथा मूर्तामूर्त पदार्थ में समस्त प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से जगत के कल्याणार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे प्रभु, उस ब्रह्म स्वरूप का को हमारा प्रणाम है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, रुद्रदेव, वसुदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग आपका ही एक रूप है, इसलिए आपके उस देवता रूप को प्रणाम है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दम से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को प्रणाम है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अति ज्ञान वाहिनी नहीं हुआ करती तथा जो शब्द अति विषय का लोभी हुआ करती है, आपके उस यक्ष रूप को प्रणाम है। हे पुरुषोत्तम, जो क्रूरता और माया से भरा हुआ तपोमय रूप है, हम आपके उस राक्षस रूप को प्रणाम करते हैं। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों को सुख आदि प्राप्त करता है, आपके धर्म नामक उस रूप को प्रणाम है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सदैव प्रसन्न और निर्लिप्त रहा करता है, आपके उस सिद्ध नामक स्वरूप को प्रणाम है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय, अति क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका दो जीभ वाला रूप है, आपके उस नाग स्वरूप को प्रणाम है। हे विष्णु, जो ज्ञान में शांत, दोष रहित और कल्मषहीन आपके उस मुनि में रूप को प्रणाम है। जो कल्पांत में आवश्यक रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को हमारा प्रणाम है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को एक समान भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को प्रणाम है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे प्रभु, आपके उस मनुष्यात्मक रूप को प्रणाम है। जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को प्रणाम है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है और वृक्ष, लता, गुल्म, विरूण, विरूग, तृण और गिरि, इन 6 भेदों से युक्त है, आपके उस उद्भिद रूप को प्रणाम है। तिर्यक, मनुष्य तथा देवगण आदि, आकाश आदि पंचभूत एवं शब्द आदि उनके गुण, ये सब आदिभूत आप ही के स्वरूप है, अतः आप सर्वात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, प्रधान और महत्ववादी रूप इस समस्त जग से परे है, सबका आदि कारण है और जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा सारी वस्तुओं में विद्यमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिसके अतिरिक्त
अन्य कोई भी नहीं है। उस ब्रह्म स्वरूप को हमारा प्रणाम है। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, स्तोत्र के संपूर्ण होते ही देवगणों ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए हुए गरुड़ पर सवार अपने सम्मुख विराजमान देखा। प्रभु श्री हरि जी को देखते ही समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे नाथ, हमसे प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा करें। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हाथ प्रभृति दैत्यों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन करके हमारे एवं त्रिलोक के भावों का हरण कर लिया है। यद्यपि हम तथा वे सर्वभूत आप ही के कुल के हैं, फिर भी अविद्यावश हम जगत को परस्पर अलग अलग देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गलंबी और तपोनिष्ठ है। हे प्रभु, हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम उन असुरों का वध कर सके। इस पर आगे श्री पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, देवगणों की विनती सुनते ही प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने तुरंत अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा कि मेरा दिया हुआ यह माया मोह उन समस्त दैत्यगणों को मोहित कर देगा। फिर वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता या दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न डालता है, वे सृष्टि की रक्षा में लगे हुए मेरे द्वारा बाध्य हो जाते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम निडर होकर जाओ, यह मोह माया तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ऐसी आज्ञा मिलते ही समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके जिस स्थान से आए थे वहीं पर वापस चले गए तथा उनके साथ मोह और माया भी जहाँ असुरगण दैत्य थे वहां आ गया। तो ये था श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद का 17वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे 18वें अध्याय में मोह माया और असुरों का संवाद तथा शतधनों की कथा, जो हम अपनी अगली वीडियो में अगले अंक में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।